आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं और जैसा कि आप जानते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। और अगर आप प्रश्नोत्तरी 50 का नियमित अवलोकन करते हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी पहले से काफी बेहतर हो चुकी होगी, अथवा अगर आप नियमित अवलोकन करेंगे तो पहले से बेहतर अवस्था में आप अपने आप को महसूस करेंगे। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए उससे पूर्व देखते हैं आज का मॉर्निंग कोट्स। और आज का मॉर्निंग कोट्स है कि बारिश की बूंद भले ही छोटी हो लेकिन उसका लगातार बरसना बड़ी नदी का बहाव बन जाता है। वैसे ही छोटा छोटा प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो साथियों, यह एक विचारणीय तथ्य है और इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50। लेकिन प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। खरगोश की सींग हास्य व्यंग निबंध के लेखक कौन है? तो खरगोश की सींग हास्य व्यंग निबंध प्रभाकर माचवे द्वारा लिखा गया 1921 ईस्वी का व्यंग निबंध है। अगला प्रश्न है कि उसने सच कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने सच कहा था यह कहानी लिखी गई है सुमन कुमार घई द्वारा। उसने सच कहा था, ध्यान दीजिएगा यहां पर है यह कि उसने सच कहा था, यह कहानी सुमन कुमार घई की है। और उसने कहा था यह भी कहानी है और बड़ी चर्चित कहानी है यह कि उसने कहा था। तो यह कहानी लिखी गई है चंदा शर्मा गुलेरी जी द्वारा। 1915 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि चंद्रलोक की यात्रा कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रलोक की यात्रा यह कहानी केशव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई कहानी है। 1900 ईस्वी का प्रकाशन काल। अगला प्रश्न है कि पुराना घर नए लोग किसकी कृति है? तो पुराना घर नए लोग कृति ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई रचना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 6, शिव पूजन सहाय को हिंदी भूषण नाम किसने दिया? तो शिव पूजन सहाय को हिंदी भूषण नाम देने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला प्रश्न है कि सौंदर्य की नदी नर्मदा का अंतिम पड़ाव कौन सा है? तो सौंदर्य की नदी नर्मदा का अंतिम पड़ाव कोली याद में भरूच है। अगला प्रश्न, जीवन यात्रा का कोलाज कृति के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर जगदीश जोशी। अगला प्रश्न है कि पत्थर का लंब पोस्ट साक्षात्कार संग्रह के लेखक कौन है? तो पत्थर का लंब पोस्ट साक्षात्कार लिखने वाले हैं शरद देवड़ा। अगला प्रश्न है कि हिंदी कालिदास आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदी कालिदास आलोचना पुस्तक लिखी गई है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। अगला प्रश्न है कि पानी बीच मीन प्यासी आत्मकथा के लेखक कौन है? तो पानी बीच मीन प्यासी है आत्मकथा मिथिलेश्वर द्वारा लिखी गई 2011 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि हादसे आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो हादसे आत्मकथा रमणिका गुप्ता द्वारा लिखी गई 2005 ईस्वी की आत्मकथा है। और अगला प्रश्न है कि प्रणयिनी परिणय किसकी रचना है? प्रणयिनी परिणय यह किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई कृति 1980 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। और अगला प्रश्न है कि स्वर्ण किरण कृति के रचनाकार कौन है? स्वर्ण किरण कृति सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई 1947 ईस्वी की प्रकाशित कृति है। अगला प्रश्न है कि काठमांडू की पहली सांस्कृति के लेखक कौन है? तो काठमांडू की पहली सांस्कृति शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है कि प्रभात फेरी के रचनाकार कौन है? तो प्रभात फेरी कृति के रचनाकार नरेंद्र शर्मा है। 1938 ईस्वी का प्रकाशन का। अगला प्रश्न है कि सुजान हित प्रबंध के रचनाकार कौन है? सुजान हित प्रबंध के रचनाकार घनानंद है। अगला प्रश्न है कि सुजान चरित किसकी कृति है? तो सुजान चरित कृति के रचनाकार सूदन है। अगला प्रश्न है कि रामचरित कृति के रचनाकार कौन है? तो रामचरित कृति लिखी गई है सुरति मिश्र द्वारा। अगला प्रश्न है कि नरक कुंड में वास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो नरक कुंड में वास उपन्यास
जगदीश चंद्र द्वारा लिखा गया 1994 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। और अगला प्रश्न है कि तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक क्षुद्र तारा, मैं एक तारा क्षुद्र हूं, काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अगला प्रश्न है कि गीत संग्रह के रचनाकार कौन है? तो गीत संग्रह कृति के रचनाकार रसनिधि। अगला प्रश्न है कि जलती हुई नदी आत्मकथा का प्रकाशन काल क्या है? तो जलती हुई नदी आत्मकथा कमलेश्वर द्वारा लिखी गई 1999 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा। अगला प्रश्न है कि किस्सा लोकतंत्र के लेखक कौन है? तो किस्सा लोकतंत्र कृति के लेखक विभूति नारायण राय है। अगला प्रश्न है कि पेड़ पर कमरा कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो पेड़ पर कमरा कहानी संग्रह विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया 1988 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का कलंक उपन्यास के लेखक कौन है? तो दिल्ली का कलंक उपन्यास ऋषभ चरण जैन द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है कि लखनपुर का गांव का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में वर्णित है? तो जवाब हो जाएगा प्रेमाश्रम। अगला प्रश्न है कि काम कंदला एकांकी के लेखक कौन है? तो काम कंदला एकांकी लिखी गई है रामकुमार वर्मा द्वारा। और अगला प्रश्न है कि प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? बड़ा ही चर्चित प्रश्न है और बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। इसका उत्तर मुझे उम्मीद है आपने सही दिया होगा। 1902 ईस्वी की प्रकाशित कहानी यह लाला भगवान दास द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि रस कलश किसकी रचना है? तो रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। 1931 ईस्वी का प्रकाशन का। अगला प्रश्न है कि श्रृंखला की कणियां निबंध का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो श्रृंखला की कणियां निबंध का प्रकाशन वर्ष 1942 ईस्वी है। महादेवी वर्मा इसकी रचना का। अगला प्रश्न है कि मेरीगंज का वर्णन रेणु के किस उपन्यास में है? तो मेरीगंज का वर्णन रेणु द्वारा लिखे गए मैला आंचल उपन्यास 1954 ईस्वी का प्रकाशन का। अगला प्रश्न है कि अपनी अपनी बीमारी कृति का प्रकाशन काल क्या है? तो अपनी अपनी बीमारी कृति का प्रकाशन काल हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई है रचना 1972 ईस्वी की प्रकाशित। अगला प्रश्न है कि गुणवंत हेमंत कृति के रचनाकार कौन है? तो गुणवंत हेमंत कृति श्रीधर पाठक द्वारा लिखी गई 1900 ईस्वी की प्रकाशित कृति। अगला प्रश्न है कि छवि के बंधन काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो छवि के बंधन काव्य संग्रह के लेखक भारत भूषण अग्रवाल है। अगला प्रश्न है कि साहित्य की मुक्ति उसके काव्य में देख पड़ती है, यह कथन किसका है? और अगर इसका जवाब आपने बताया निराला तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि तमाल के झरोखे से निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो तमाल के झरोखे से निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखा गया है 1981 ईस्वी का। अगला प्रश्न है कि शेष स्मृतियां निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो शेष स्मृतियां निबंध संग्रह रघुवीर सिंह द्वारा लिखा गया 1939 ईस्वी का है। अगला प्रश्न है कि ठेस कहानी के लेखक कौन है? तो ठेस कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन काल क्या है? तो बायोग्राफिया लिटरेरिया कृति सैमुअल टेलर कालरीज द्वारा लिखी गई 1817 ईस्वी की रचना है। अगला प्रश्न है कि भक्त नामावली के रचनाकार कौन है? तो भक्त नामावली ध्रुवदास द्वारा लिखी गई रचना है। और अगला प्रश्न है कि आनंद कादम्बनी पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी? तो आनंद कादम्बनी पत्रिका प्रेमगन इसके संपादक थे, मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी और 1881 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखित महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? और अगर आपने उत्तर बताया गुनाह बेगुनाह 2011 ईस्वी का तो बिल्कुल सही जवाब है इसका आपका। अगला प्रश्न है कि शब्द और मनुष्य किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो शब्द और मनुष्य आलोचनात्मक कृति के रचनाकार परमानंद श्रीवास्तव है। 1988 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि अज्ञेयवार्थ वैभव आलोचना ग्रंथ किसकी कृति है? तो जवाब हो जाएगा रमेश चंद्र शाह की यह कृति है। 1995 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि अंगद की नियत निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो अंगद की नियत निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह 1984 ईस्वी का प्रकाशन काल है।
और अगला प्रश्न है कि सूखी डाली एकांकी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सूखी डाली एकांकी उपेंद्र नाथ द्वारा लिखी गई 1941 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। और अगला प्रश्न है कि राजमती किस रासो ग्रंथ की नायिका है? तो राजमती बीसल देव रासो ग्रंथ की नायिका है। और अगला प्रश्न है कि भाषा काव्य संग्रह इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो भाषा काव्य संग्रह इतिहास ग्रंथ महेश दत्त शुक्ल द्वारा लिखा गया है। 1873 ईस्वी का रचना काल है। तो साथियों, पाठचर्या कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की पाठचर्या हम साथियों लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष वेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।